हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेट क्लासेस। हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन सेट में अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं, कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, क्या एड्रेसिंग मोड है, एड्रेसिंग मोड के बिहाफ पे क्या क्लासिफिकेशन किया गया है इंस्ट्रक्शन सेट का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस ऑपरेशन परफॉर्म के बिहाफ पे हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया। और सबसे पहला टॉपिक उठाया था डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में हम लोगों ने MBI, मूव, ये दो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा पढ़ा था। मेमोरी से रजिस्टर में, रजिस्टर से मेमोरी में MBI A,49H मीन्स A, डेटा। तो ये सारा थोड़ा बहुत पार्ट हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है। किसका पढ़ रखा है? डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का। डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे आते हैं। अभी डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप आपका कॉन्टिन्यूड है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। LDA एक प्रोग्राम दिया रहेगा, प्रोग्राम में बीच में LDA एड्रेस रहेगा या STA एड्रेस करके एक इंस्ट्रक्शन रहेगा या एक्सचेंज वगैरह रहेगा। तो हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं इससे रिलेटेड टॉपिक को, एक बार उसके गो थ्रू हो जाइएगा। जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इस माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आई विल गिव यू ऑल इन द टॉपिक वाइज एंड इन अ सीक्वेंस इन अ प्लेलिस्ट। सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसके बाद यू कैन अटेम्प्ट द गेट न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर या इंजीनियरिंग सर्विसेज के आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ईजिली यू कैन सॉल्व इट। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सब्जेक्ट को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रख रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LDA एड्रेस, ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन है आज डेटा ट्रांसफर टाइप ग्रुप का। LDA एड्रेस जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDA? LDA स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। L फॉर लोड, A फॉर एक्यूमुलेटर, D फॉर डायरेक्ट। एक्यूमुलेटर को लोड करने का काम करेगा। अब एक्यूमुलेटर को लोड करना है तो एक्यूमुलेटर में तो डेटा लोड होगा ना, बट वो डेटा कहाँ से आएगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं बेटा। जब भी ये इंस्ट्रक्शन होगा LDA के साथ आपका एड्रेस रहेगा, LDA के साथ एड्रेस रहेगा। और हमको पता है कि एड्रेस जो होता है वो 16 बिट का होता है। 8085 में एड्रेस 16 बिट का होगा। तो ये आपको इससे आपने रिप्रेजेंट किया 2500 लोअर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस। LDA के साथ एड्रेस रहेगा, वो कहीं 4000 होगा, 8000 होगा, मतलब यहाँ 4 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा या 16 बिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिकॉज एड्रेस आपका कैसा होता है 8085 में आपका 16 बिट का एड्रेस होता है। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है LDA एड्रेस लिखा रहेगा तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होगा इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी डेटा रहेगा उस डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड करने का काम करेगा। मीन्स LDA एड्रेस स्टैंड्स कि जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा LDA के साथ एड्रेस डायरेक्टली मेंशन रहेगा। ये एड्रेस कहाँ पे होगा? माइक्रो 8085 का जो मेमोरी का पार्ट है, जो मैंने बोला था 64 KB मेमोरी है, उस मेमोरी के एक पर्टिकुलर एड्रेस पे इस पे पहुंचाना है। इस एड्रेस पे गारंटीड है जो डेटा है उस डेटा को एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। अभी एक एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूं मैं। लिखा है व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड 1 बाइट डेटा फ्रॉम द मेमोरी, कहाँ से? मेमोरी विल बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। वेयर मेमोरी एड्रेस इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। मेमोरी का जो पता है कहाँ पे 2500 पे जाना है, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। इस एड्रेस पे जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लोड होने का काम करेगा। चलिए इसको देखते हैं। फिर अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। LDA 2500, LDA 2500 कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा? LDA का अपकोड होगा 1 बाइट का, 00 क्रॉस क्रॉस। 2500 का लोअर ऑर्डर एड्रेस होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस इज 00, हायर ऑर्डर एड्रेस इज 25। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? पहला आंसर होगा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। LDA के साथ डायरेक्ट एड्रेस मेंशन है। एड्रेसिंग मोड इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, राइट। ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा? LDA क्रॉस क्रॉस का मतलब ऑपकोड तो फेच होगा। इस एड्रेस पे जाना है, लोअर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस, मतलब आपको 2 मेमोरी रीड करना पड़ेगा। अब इस एड्रेस से पहुंच गए, इस एड्रेस पे जो डेटा होगा वो भी तो रीड करना है। तो 2 नहीं, यहाँ पे 3 मेमोरी रीड, लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए, हायर ऑर्डर एड्रेस के लिए और एक डेटा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो ऑपकोड फेच, ऑलवेज हमेशा ऑपकोड फेच तो होना ही है।
फिर 3 मेमोरी रीड होगी। 3 मेमोरी रीड में कैसे होगा, 2 फॉर रीडिंग द एड्रेस, 2 फॉर लोअर ऑर्डर एड्रेस के लिए, एक हायर ऑर्डर एड्रेस। तो हम 2500 एड्रेस पे पहुंच गए। उस एड्रेस पे जो डेटा होगा हमको वो भी तो रीड करना है। उस एड्रेस पे क्या डेटा है, मान लो 40 है, तो उस डेटा को भी तो रीड करेंगे। तो कितना मेमोरी रीड होगा, 3 मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपकोड फेच होगा प्लस 3 मेमोरी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ऑपकोड फेच प्लस 3 मेमोरी रीड, ऑपकोड फेचिंग 1 मशीन साइकिल, 3 मेमोरी रीड 3 मशीन साइकिल, टोटल 4 मशीन साइकिल लग जाएंगी आपकी। कितने टी स्टेट लगेंगे, आई सेड की ऑपकोड फेच रिक्वायर्ड 40 स्टेट। मेमोरी रीड आपका 3 मशीन 3 टी लगता है, तो 3 मेमोरी रीड 3 3 से 9 टी हो जाएगा, 9 + 4 13 टी स्टेट होगा। और कोई भी फ्लैग का इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी फ्लैग पे इफेक्ट नहीं होगा। फ्लैग पे क्या कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। एलडीए एड्रेस जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो जो एलडीए के साथ एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा, उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट होगा वो एक्यूमुलेटर में लोड होने का काम करेगा। चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं कैसे होता है। सिंपली वी कैन से एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है, एक्यूमुलेटर हैज अ कंटेंट ऑफ 50H। मान लो एक्यूमुलेटर का कंटेंट 50H है, ठीक है। हमारा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ एलडीए 2500। तो हमको ये क्लियर है कि 25 मेमोरी लोकेशन एक होगी 2500। इस मेमोरी लोकेशन पे हम लोग मान लेते हैं 40H एक डेटा है। डेटा तो 8 बिट का होगा, 40H एक डेटा इस मेमोरी लोकेशन पे। एक्यूमुलेटर में पहले 50 था, एलडीए 2500 आया, तो एलडीए लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। एक्यूमुलेटर में अब कंटेंट क्या आ जाएगा, जो मेमोरी लोकेशन 2500 पे होगा। तो मेमोरी लोकेशन 2500 पे क्या कंटेंट है, 40 है। तो आपका अब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, जो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो कंटेंट था वो एक्यूमुलेटर में आके लोड हो जाएगा। नाउ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज योर 40H। मीन्स ये कंक्लूजन हम लोगों का निकल के आ रहा है, जब भी एलडीए एड्रेस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो जो एड्रेस स्पेसिफाई किया गया है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो कंटेंट होता है, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट हो जाएगा वो आपका एक्यूमुलेटर में डायरेक्टली आके लोड हो जाएगा। तो जब भी एलडीए एड्रेस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, whatever is the content at the particular memory location that will be transferred to the accumulator। तो अब ये इंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। एलडीए एड्रेस स्टैंड्स फॉर लोड द एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। कहाँ से, ये पर्टिकुलर एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डेटा है वो आपका एक्यूमुलेटर में आके लोड हो जाएगा। एग्जांपल मैंने क्या दिया कि एक्यूमुलेटर में पहले 50H था, एलडीए 2500 है गया, तो 2500 पे मैंने समझाने के लिए 40H का कंटेंट माना कि 40H ये आपका डेटा यहाँ पे है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो गया, अब एक्यूमुलेटर में जो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो कि इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई की गई है, उस पर जो भी डेटा है वो आपका एक्यूमुलेटर में लोड होने का काम करेगा। एलडीए 2500H एलडीए एड्रेस क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को लोड करने का काम करता है। कहाँ पे लोड करता है, एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे। जो भी डेटा है वो आपके एक्यूमुलेटर में आके लोड हो जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं, एसटीए एड्रेस। एसटीए स्टैंड्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। स्टोर, एसटीए स्टैंड्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट था, जो पर्टिकुलर एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। एसटीए 2500 है, तो अब क्या है, एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है, मान लो 40H एग्जाम्पल के लिए, जो भी कंटेंट है वो एक मेमोरी लोकेशन है जो कि आपकी मेमोरी लोकेशन 2500 है। वहां पे जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो जाके स्टोर हो जाएगा। मीन्स एलडीए में क्या है, एक्यूमुलेटर में आके लोड होना है। एसटीए में क्या है, एसटीए में उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो लोड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। लोड होने का मतलब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा मेमोरी में। स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। एड्रेस एक्यूमुलेटर का व्हाटएवर इज द कंटेंट दैट विल गोज टू पर्टिकुलर एड्रेस, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे चला जाएगा। व्हेन दिस इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, एक्यूमुलेटर डेटा, जो भी एक्यूमुलेटर का डेटा है, जो स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन, उस स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन पे जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो जाके राइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लोड हो जाएगा। मतलब मेमोरी में जाके राइट हो रहा है। मेमोरी में कैसा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है।
और मेमोरी का एड्रेस कहाँ है? इंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट। इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो साथ में लिखा रहता है वही आपका मेमोरी का एड्रेस होता है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, दैट इज ऑफ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। एड्रेसिंग मोड एसटी के साथ डायरेक्ट एड्रेस मेंशन है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? ऑपकोड फेच होगा। ऑपकोड फेच के साथ 2 मेमोरी रीड, जिस एड्रेस से हमको जाना है और जिस एड्रेस पे जाके एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या करना है? राइट करना है, प्लस 1 मेमोरी राइट। तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो? ऑपकोड फेच, 2 मेमोरी रीड, 1 मेमोरी राइट। कितने ऑपरेशन अलग अलग हो रहे हैं? जितने अलग अलग ऑपरेशन उतनी मशीन साइकिल। ऑपकोड फेच 1 ऑपरेशन, 2 मेमोरी रीड 2 अलग ये ऑपरेशन, 1 मेमोरी राइट ये अलग ऑपरेशन। टोटल 4 मशीन साइकिल, 4 अलग अलग ऑपरेशन जैसे परफॉर्म हो रहे हैं। Opcode fetch will require 4T state, memory read will require 3T, write will require 3T. So 3T plus 6T plus 4T 13T state. Is there be any effect on the flag? No sir, flags will not be affected. तो 2 important instruction हम लोगों ने बात किया, LDA एड्रेस और STA एड्रेस। अच्छा, इन दोनों इंस्ट्रक्शन को देखने के बाद जिन लोगों को वीडियो सही लग रहा हो कृपया इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर कर सकते हैं जो भी इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो या फिर गेट या यूएस की तैयारी कर रहे हो और माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट उनके सिलेबस में हो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली 8085। राइट, तो हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, एलडीए एड्रेस और एसटीए एड्रेस के बारे में हम लोगों ने रीड आउट कर लिया है। एलडीए क्या करेगा? एक्यूमुलेटर को लोड करने का काम करेगा। एसटीए क्या करेगा? जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो मेमोरी के स्पेसिफिक लोकेशन पे राइट करने का काम करेगा या लोड करने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज योर XCHG। XCHG स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज। अच्छा, ये सारे इंस्ट्रक्शन इसलिए क्लियर कर रहा हूं मैं आपको कि अभी मैं आफ्टर फ्यू क्लासेस आई विल गो विद द गेट न्यूमेरिकल्स। तो गेट न्यूमेरिकल्स के लिए मतलब ये आपको एकदम स्पेसिफिकली क्लियर होना चाहिए कि हर एक इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, बिकॉज के इंस्ट्रक्शन का वर्क आपको पता होगा तभी हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। XCHG पे आते हैं। XCHG stands for exchange. When this instruction is executed, HL pair and DE pair will be exchanged. HL pair, H रजिस्टर होता है, HL आपका 16 बिट का हो जाता है तो HL पेयर बोला जाता है। इन द सिमिलर वे D इज द रजिस्टर, D आपका कितने बिट का हो जाएगा? आपका 16 बिट का हो जाएगा। HL 16 बिट, D 16 बिट। जब ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो HL का जो कंटेंट है वो आपका D में एक्सचेंज हो जाए, मीन्स HL और D एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ WZ रजिस्टर, विद द हेल्प ऑफ WZ रजिस्टर। तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? XCHG अकेला है, XCHG ओनली ऑपकोड इज प्रेजेंट, ओनली ऑपकोड इज प्रेजेंट। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है सर? दैट इज ऑफ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है? 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। एड्रेसिंग मोड कैसा है? रजिस्टर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? रजिस्टर के बारे में। तो एड्रेसिंग मोड इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, दैट इज योर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म होंगे? ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच कितना टाइम लगता है? ऑपकोड फेच रिक्वायर्ड 40 स्टेट। एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 1 मशीन साइकिल। इज देयर बी इफेक्ट ऑन द फ्लैग्स? नो फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड, नो फ्लैग्स अफेक्टेड। किसी भी फ्लैग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो फ्लैग्स विल बी अफेक्टेड। तो मैंने अभी डेटा ट्रांसफर ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ रखे हैं और डेटा ट्रांसफर ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में अभी इस टॉपिक में जो हमने जिस पार्ट में जो हमने कवर किया दैट इज योर एलडीए एड्रेस, एसटीए एड्रेस और एक्सचेंज। डेटा ट्रांसफर ग्रुप अभी आपका कंटिन्यू चल रहा है। अब इसके बाद आएगा LDX RP, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा STX RP। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इसको कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट को मिल सके। और मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? मुझे आप एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने का, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करते रहें। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, डेटा ट्रांसफर